राज्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। उसकी चित्रकारी की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी बनाई चित्रकारी महंगे महंगे दामों पर बिका करती थी। वहाँ के राजा ने उसको शाही चित्रकार का दर्जा दिया हुआ था। एक बार की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था। फरियादी अपनी अपनी फरियाद राजा से कर रहे थे। दरबार बड़े बड़े मंत्रियों और ज्ञानियों से सजा हुआ था। तभी एक फरियादी ने राजा के सामने एक बड़ी विचित्र फरियाद रखी। उसने राजा से कहा कि वह एक बहुत बड़ी चिंता में है और वह चिंता उसको हर हाल परेशान करती रहती है। वह उसको चैन से न सोने देती है और न खाने देती है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो वह अपने प्राण त्याग देगा। फरियादी की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से यह आदमी अपने प्राण त्यागना चाहता है। राजा ने उस आदमी से उसका कारण पूछा। फरियादी ने बताया कि बहुत पहले वह एक अच्छा मूर्तिकार हुआ करता था। बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उसको बेचने के लिए सड़क किनारे खड़ा कर दिया। कुछ दिन बाद उस मूर्ति के आगे एक खत मिला। खत की बात सुनते ही सभी दरबार में बैठे दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। राजा ने पूछा, क्या था खत में? मूर्तिकार ने बताया कि उस खत में लिखा था कि यह है दुनिया की सबसे बदसूरत मूरत। बस उस दिन के बाद से वह कोई भी मूर्ति अच्छी नहीं बना पाया। उसके मन में ये बात घर कर गई। मन में बात बैठ गई कि वह एक अच्छा मूर्तिकार नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ऐसा फरियादी राजा के दरबार में आया हो। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मामला कला से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने शाही चित्रकार को कोई समाधान निकालने को कहा। शाही चित्रकार ने राजा से 2 दिन का समय मांगा और वहां से चला गया। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर चित्रकारी बनाई और शहर के चौराहे पर टंगवा दिया। उसने उस पर लिखा कि जिस किसी को भी इस चित्रकारी में कमी नजर आए वो काले कलम से एक निशान लगा दे। शाम ढलने पर जब शाही चित्रकार उस मूर्तिकार को लेकर चौराहे पर पहुंचा तो देखा कि पूरी चित्रकारी काले निशान से भरी पड़ी है। मूर्तिकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चित्रकार क्या क्या चाह रहा है। अगली सुबह चित्रकार ने दूसरी चित्रकारी बनाई जो आधी अधूरी थी और उसको भी चौराहे पर टंगवा दिया। इस बार उस पे लिखा था कि चित्रकारी अधूरी है, इसकी पूरा करें, सुंदर बनाएं। उसी शाम को चित्रकार वहां मूर्तिकार को साथ लेकर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि चित्रकारी वहां सुबह की तरह आधी अधूरी ही टंगी है। उसमें ना तो किसी कलम के निशान थे और ना किसी ने उसको पूरा करने की कोशिश की थी। मूर्तिकार को अब समझते देर नहीं लगी। वह समझ गया कि ये दुनिया कमियां निकालने, बुराइयां करने और लोगों को गिराने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करती है, बनाने में नहीं। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो इन नकारात्मक चीजों को कैसे बचता है। हर किसी को अपना नजरिया है और कैसी के नजरिए से अपनी जिंदगी की दशा नहीं तय करें। कहानी का सार है दोस्तों, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए दूसरों के नजरिए सुने जरूर, पर अपने काम में मेहनत करो और उसको
किसी के कहने पर अपना काम छोड़ना मत। थैंक यू दोस्तों। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।